साथियों, जय श्री राम। मैं सुरेंद्र कोहली आप सभी साथियों का अपने डी वाले भैया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को एक पत्र के बारे में बताऊंगा जो सहारा इंडिया परिवार कंपनी की तरफ से जारी हुआ है साथियों, जो कि 26 जनवरी 2024 के गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर यह पत्र सहारा इंडिया के सभी सम्मानित निवेशकों एवं एजेंटों के लिए यह पत्र जारी हुआ है। सभी कर्मचारियों के लिए यह पत्र जारी हुआ है। तो सभी साथी बिना देर के हुए इस पत्र को सुनेंगे साथियों, और उसके बाद में अगर हमारी ये जानकारी या इस पत्र के माध्यम से संदेश या जो इस पत्र में संदेश का अर्थ है वो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं। और सभी साथी जो नए हैं वो सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन पर टच करके ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा, ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी साथियों को सबसे पहले सहारा इंडिया की मिलती रहे। तो साथियों, आइए जानते हैं उस पत्र के बारे में। सहारा इंडिया परिवार संदेश 26 जनवरी 2024। आज हम सब अपने परम श्रद्धेय अभिभावक सहारा श्री जी के आशीर्वाद के साये में 75वां गणतंत्र दिवस और भारत पर्व मना रहे हैं। साथियों, अपने सहारा इंडिया परिवार में ये पहला भारत पर्व है जब हमारे अपने प्रेरणा स्रोत भारत पर्व के प्रणेता हमारे परम पूज्य अभिभावक सहारा श्री जी भौतिक रूप से नहीं लेकिन आत्मिक रूप से हमारे बीच उपस्थित हैं। हम अपने अभिभावक से कहना चाहते हैं कि आप जीवंत रूप से हमारे मन में हैं, आप हमारे दिल में सदैव थे, हमारे दिल में हैं और हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। इस समय जब हम भारत पर्व मना रहे हैं तो अपने बीच आपकी प्रेरणा में उपस्थिति की अनुभूति कर रहे हैं। हम अपने परम पूज्य अभिभावक से कहना चाहते हैं कि आप भारत माता के सच्चे सपूत थे, प्रतिबद्ध राष्ट्रभक्त थे और राष्ट्र को अपने हर लाभ से ऊपर रखते थे। अनेकानेक व्यावसायिक व्यस्तताओं के बावजूद राष्ट्रहित हमेशा आपकी चिंताओं के केंद्र में रहता था। भारत पर्व की आपकी अवधारणा राष्ट्र के आंतरिक विकास की अनुभूति की ऐसी अवधारणा है जिसके महत्व को केवल सहारा इंडिया परिवार ही नहीं बल्कि किसी न किसी रूप में समूचा देश स्वीकार करता है। भारत पर्व का अवसर आपके लिए ऐसा अवसर होता था जब आप एक ओर अपने भारतीय गणतंत्र की उपलब्धियों पर चर्चा करके हमें गर्व की अनुभूतियों से भरते थे, तो दूसरी ओर अपने राष्ट्र समाज की अनेकानेक खामियों की ओर संकेत करके उनके निराकरण के उपाय सुझाया करते थे। जनसंख्या विस्फोट, शिक्षा की नैतिक गिरावट, राजनीतिक क्षेत्र की खामियां आदि विषयों पर आपने विस्तार से चर्चाएं की। राष्ट्रहित की इन सारी बातों को आपने अपनी पुस्तकों में समाहित किया है। आपकी पुस्तकें शांति, सुख, संतुष्टि, लाइफ मंत्रास और थिंक विद मी एक और मनुष्य के बेहतर जीवन की राह दिखाती हैं तो दूसरी ओर बेहतर राष्ट्र के निर्माण के मंत्र भी उपलब्ध कराती हैं। आपकी ये पुस्तकें बेहद चर्चित रही और सर्वत्र सराही गई। परम पूज्य सहारा श्री जी, आपने सदैव धर्म को कर्तव्य से जोड़कर देखा है। आप राष्ट्र धर्म की अवधारणा की बात करते थे, यानी एक ऐसा राष्ट्र धर्म जो सभी धर्मों की श्रेष्ठताओं का संकलन हो। आप कहते थे कि जब हम अपने घरों में हों तो भले ही हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई हों, लेकिन घरों से बाहर आते ही हम सिर्फ भारतीय हों, हमारी मूल पहचान भारतीयता हो। वर्तमान स्थितियों में आपकी यह अवधारणा बहुत अधिक प्रासंगिक हो गई है। हम सहारा इंडिया परिवार के कर्तव्ययोगी साथीगण भारत पर्व मनाते हैं तो उसके पीछे आपकी यही अवधारणा कार्य करती है। परम श्रद्धेय, आपने अपने देश की वास्तविक प्रगति के केवल ठोस सूत्र ही नहीं सुझाए बल्कि देश में किसी भी संकट के समय आप सदैव अग्रिम मोर्चे पर खड़े रहे। जब कारगिल में हमारे बहादुर जवानों ने अपनी शहादत दी तो आप उनके परिवारों के कल्याण के लिए दीर्घकालिक योजनाएं लेकर आने वाले देश के पहले व्यक्ति थे। उसी तरह जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ तो इस हमले में शहादत देने वाले वीर सपूतों के परिवारों के हित के लिए आपने आगे बढ़कर कार्य किया। जब भी कहीं बाढ़, भूकंप जैसी आपदाएं आई तो आपने पीड़ितों की सहायता और पुनर्वास के लिए हर संभव प्रयास किए। ऐसा कार्य आप जैसा राष्ट्रभक्त और भारत माता का सच्चा सपूत ही कर सकता है। हमारे प्रिय अभिभावक जी, हमें आप पर गर्व है। आज जब हम भारत पर्व मना रहे हैं तो आपके विचार, आपका मार्गदर्शन, आपकी प्रेरणाएं हमारे साथ हैं। आपने हमें राष्ट्रहित का जो पाठ पढ़ाया है वो हमें सदैव याद रहेगा।
आपकी प्रेरणा से ही सहारा इंडिया परिवार के हम सभी सदस्यों के लिए अपना देश सर्वोपरि है। परम श्रद्धेय अभिभावक जी, सहारा इंडिया परिवार के हम समस्त सदस्यगण सदैव आपके दिखाए मार्ग का अनुसरण करते रहे हैं और आज भारत पर्व के दिन शपथ लेते हैं कि भविष्य में भी आपके आदर्शों का आकलन करते रहेंगे, अनुसरण करते रहेंगे। राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति तथा अपनी संस्था के प्रति हम हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे। अंत में सहारा इंडिया परिवार के हम सभी समर्पित कर्तव्ययोगी साथीगण कामना करते हैं कि आपके आशीर्वाद की छत्र छाया सदैव हम पर बनी रहे और हम अपने देश की प्रगति में अपना योगदान करते रहें। जय भारत, जय सहारा, सहारा प्रणाम। हम सब सहारा इंडिया परिवार के समर्पित कार्यकर्ता गण। साथियों, ये जो है कि इसमें किसी भी सहारा इंडिया के वरिष्ठ सहारा इंडिया के प्रबंध कार्यकर्ता या किसी विभाग की तरफ से इसमें नाम नहीं है, लेकिन सहारा इंडिया के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, समर्पित कार्यकर्ताओं की तरफ से ये पत्र है। डी वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। साथियों, जय श्री राम। मिलते हैं साथियों अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली एवं डी वाले भैया का प्यार भरा नमस्कार।